हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवीएस स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर देख चुके होंगे, ये दो चार वाले रैखिक संकर युग्म का पार्ट थर्ड वीडियो है। ठीक है, ये क्लास 10th का तीसरा चैप्टर, ठीक है ना। सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या था, फिर बहुपद था, फिर इसके बाद तीसरा चैप्टर दो चार वाले रैखिक संकर युग्म। ठीक, इससे पहले क्या है कि दो पार्ट बन चुका है और हम लोग प्रश्नावली 3.1 के दो प्रश्नों को पूरी तरीके से कर चुके हैं। ठीक, तो आइए इसमें हम सीखेंगे प्रश्न नंबर तीसरे से। ठीक, आइए देखते हैं क्या लिखा है। अनुपात A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक संकर के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए, हमें यहाँ पर क्या है कि पांच क्वेश्चन दिया है। यहाँ पांच क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर दो चर वाला रैखिक संकर, ये एक संकर, मतलब यहाँ पर दो चर वाले रैखिक संकर का युग्म दिया हुआ है। ठीक है ना। अब हमें कह रहा है इन दोनों में A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कीजिए। तुलना करके बताइए कि युग्म जो है, ये जोड़ा संगत है या असंगत है। सबसे पहले समझिए संगत क्या था और क्या था असंगत। ठीक है, पार्ट अगर फर्स्ट सेकंड देख चुके होंगे तो आप सबको ये पता होगा। जो विद्यार्थी आकर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो उसको कम समझ में आएगा, फिर भी देखिए हम समझा रहे हैं इस वीडियो में थोड़ा सा। देखिए, संगत का मतलब क्या, हमें इस संकर, देखिए दो रैखिक संकर युग्म है, तो एक संकर ये एक संकर ये, तो दो संकर रहेगा तो दो संकर का मानक रूप यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि दो चर वाले रैखिक संकर युग्म का मतलब यहाँ पर एक मानक रूप होता है संकर का, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0। ये एक संकर का मानक रूप है। तो ये पहला संकर है, इसका तुलना हम इससे करेंगे, इस मानक रूप से। उसी तरीके से ये जो दूसरा संकर है, इसकी तुलना करेंगे A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0 से करेंगे। बात समझना। तो इस तरह से हम तुलना करेंगे दोनों समीकरणों का। तो तुलना करने पर तीन स्थितियां बनती हैं। या तो देखिए तुलना कैसे करेंगे, ये A1 का A2 से तुलना करेंगे, जो A1 है उस A1 के बटे में A2 लिख देंगे, ये जो B1 है B1 के बटे में B2 लिख देंगे और C1 के बटे में C2 लिख देंगे। इस तरीके से तुलना करेंगे जब इन सबका, तो तीन स्थितियां आएंगी। कभी ऐसा होगा कि जो A1 बटे A2 है और B1 बटे B2 है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है। ये फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऐसा हो जाए। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन ऐसा हो सकता है कि A1 अपान A2 ये बराबर हो B1 अपान B2 के, और ये भी बराबर हो C1 अपान C2 के। मतलब तुलना करें A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 सब बराबर हो जाए। जैसे x का गुणांक a है तो यहाँ x का गुणांक 3 लिखा जाए, 3। यहाँ x का गुणांक 2 है तो 3 बटे 2 करेंगे। दूसरे में भी 3 बटे 2 है, तीसरे में भी 3 बटे 2, मतलब B1 बटे B2 का भी 3 बटे 2 है। y का गुणांक B1 और y का गुणांक B2, इसमें y का गुणांक 2, इसमें y का गुणांक -3। तो मतलब A1 अपन A2 B1 अपन B2 C1 अपन C2, जब तुलना करेंगे तो होगा कभी ऐसा कि A1 A2 बराबर ना हो B1 बटे B2 के, ऐसा स्थिति। दूसरा है कि तीनों आपस में बराबर जाए। तीसरा एक और स्थिति बनेगा कि A1 बटे A2 जो है ये बराबर है B1 बटे B2 के, B1 बटे B2 के बराबर, लेकिन ये C1 बटे C2 जो है ये बराबर ना हो, ऐसी स्थिति बनेगी। मतलब ये तीन स्थितियां बनती हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है तो इसका एक हल होता है, एक हल होता है। ऐसी स्थिति बनती है, इसका अनेक हल होता है, अनेक हल। हल, एक हल को अद्वितीय बोला जाता है, अद्वितीय, अद्वितीय हल बोला जाता है। बात समझना। और जब ऐसा हो जाए इसको बोलेंगे समांतर, समांतर रेखा संकर, इसका कोई हल ही नहीं होता है। ये अगर ऐसा दिखाई दे तो अनेक हल होगा, तो इसको बोलते हैं ये संपाती रेखा संकर है, संपाती, संपाती। और ये प्रतिच्छेदी रेखा संकर है। ये सब आप सीख चुके होंगे, हम फिर भी बता रहे हैं। अब समझिए, अब यहाँ अगर एक हल होगा और अनेक हल होगा, मतलब यहाँ पर दो, देखिए यहाँ पर एक हल का मतलब अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें क्या होगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर टच करेंगे, एक बिंदु पर काटेंगे, तो हम कहेंगे उसका एक हल हुआ। यहाँ पर क्या होगा, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से होकर जाएगी तो उसका अनेक हल होगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे रेखा नहीं काटेंगे, ठीक है ना, ऐसा होगा। अब देखिए, अगर एक हल हुआ है अनेक हल हुआ है, यहाँ पर जब रेखाएं टच करती हैं तो इन्हीं को बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत। जब रेखाएं एक जगह टच करें चाहे कई जगह टच करें, अगर टच की है तो उसको बोलते हैं संगत हल। और जब एक दूसरे को टच नहीं करती तो उसको बोलते हैं कैसे, असंगत। मतलब समांतर रेखा जो संकर है उसको बोलेंगे असंगत। और जो असंगत होता है, ठीक है ना, उसका ग्राफ नहीं खींचा जाता है। ठीक, या फिर खींचेंगे अगर ग्राफ तो क्या होगा, एक दूसरे को काटेंगे, समांतर एक दूसरे को होकर के जाएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो लिखेंगे हल और पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है उसको उतारेंगे। देखिए
3x-2y यहाँ प्लस है बराबर 5। ठीक, उसके बाद क्या अगला 2x-3y बराबर 7। ठीक, अब ये जो है इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं या करके, या 3x+2y, ये 5 इधर आके माइनस का 5 बन जाएगा और बराबर में 0 बन जाएगा, है कि नहीं। आप कहेंगे ये समीकरण है, इसको समीकरण नंबर नाम देंगे 1। ठीक, आप कहेंगे इसकी तुलना तुलना a1x+b1y+c1 बराबर 0 से करने पर, चलिए अगर तुलना करें तो क्या होगा, देखिए a1 बराबर कुछ मिलेगा, b1 बराबर भी मिलेगा और c1 बराबर भी मिलेगा। a1 बराबर जब तुलना करेंगे तो a1 का वैल्यू यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, b1 मतलब y का गुणांक b1 तो y का गुणांक 2 तो b1 का मतलब 2 मिल गया। ठीक, c1 का मतलब यहाँ पर -5 मिल गया। इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ 7 को इधर लाएंगे तो यहाँ क्या होगा, या 2x-3y, ये इधर आ गया तो माइनस में 7 बराबर में 0। क्या आएंगे, इसकी तुलना, इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना, इससे करेंगे तो हमें यहाँ पर a2 b2 और c2 प्राप्त होगा। अब बताइए a2 x का गुणांक a2 है, यहाँ x का गुणांक 2 है तो हम कर देंगे 2, b2 y का गुणांक b2 -3, c2 -7, इस तरीके से मिला। ठीक, अब हम कहेंगे क्या, दोनों समीकरणों को आपस में तुलना करेंगे, मतलब a1 बटे a2 चेक करेंगे, a1 बटे a2 चेक कीजिए, ये कितना है, a1 का मान कितना निकला 3, a2 का मान 2, ये 3 बटे 2 मिला। इसी तरीके से b1 बटे b2 चेक करेंगे, b1 कितना है 2, b2 कितना है -3। अब चेक करके बताइए, a1 बटे a2 3 बटा 2, b1 बटे b2 2 बटा -3, ये बराबर है नहीं, तो हम चाहेंगे क्योंकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, है ही नहीं बराबर। ऐसा रहेगा तो ये किस रेखा समकर है, इसके कितने हल होंगे, इसके अद्वितीय हल होंगे, है कि नहीं, तो हम कहेंगे अतः इसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होगा मतलब एक हल होगा, और एक हल होगा तो यहाँ पर रेखा सिर्फ काटेंगे तो ये एक संगत है, ठीक है ना, तो संकर का युग्म कैसा है, संगत, कहेंगे इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है। बस इस तरह से चेक करते हैं। ठीक, अगर ये बराबर नहीं हुआ, अगर ऐसी स्थिति है तब भी संगत होता है, मतलब a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, इनमें से कुछ भी हो, ये हो चाहे हो, अगर ऐसा दोनों में से कुछ है तो हम कहेंगे इसका हल कैसा होगा, संगत होगा। बस याद रख लीजिए। ठीक, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको उतारिए, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 2x-3y, 2x-3y बराबर में लिखा है क्या चीज 8। अगला क्या लिखा है 4x-6y बराबर में 9 लिखा है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए तुलना करते हैं, कहेंगे देखिए या इसको हम या करेंगे, इसको भी कहेंगे या। अब 8 को इधर ला सकते हैं, 9 को भी इधर ला देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x-3y-8 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा 4x-6y-9 बराबर 0। बात समझ में। अब देखिए यहाँ इसकी तुलना a1x b1x प्लस a1x प्लस b1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या आएंगे, समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a1 बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा a1 बराबर मिलेगा या देखिए a1 बराबर क्या मिलेगा 2, b1 बराबर मिलेगा -3,
C1 बराबर मिलेगा -8, इस तरीके से, ठीक। अच्छा, अब देखिए उसके बाद A2 बराबर मिलेगा 4, B2 बराबर मिलेगा -6, C2 बराबर मिलेगा -9, इस तरीके से मिल गया। अब तुलना करेंगे, A1 बटे A2 चेक करेंगे, A1 कितना दिया है 2, A2 कितना लिख दिए 4, कट के आगे 1 बटे 2, इस तरीके से। B1 बटे B2 चेक करेंगे, तो B1 बताइए कितना -3, -3, B2 कितना है -6, तो माइनस माइनस कट गया और 3 से ये कट गया, यहाँ भी 1 बटे 2 आ गया। अब जब दोनों बराबर जाए तीसरा भी चेक करते हैं, तीसरा C1 बटे C2, C1 कितना है -8 और ये -9, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा लेकिन आएगा 8 बटे 9। हम देख रहे हैं A1 बटे A2 1 बटे 2 आया, B1 बटे B2 1 बटे 2 आया, तो ये दोनों बराबर है लेकिन C1 बटे C2 8 बटे 9 आया, ये अलग है। तो हम क्या देख रहे हैं A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ऐसा जब आता है तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज, ये असंगत है। तो हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो कहेंगे अतः यह असंगत है। अतः कैसा है, असंगत है। बात समझ में? देखिए बहुत आसान, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या लिखा है, देखिए लिखेंगे तीसरा लिखा है 3/2x, 3/2x से लिखा है प्लस में 5/3y, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो इसको हम 7 इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 3/2x प्लस में 5/3y माइनस 7 और बराबर में 0, इस तरीके से होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ 9x माइनस 10y और बराबर में क्या है, बराबर में 14, इधर लिख देंगे तो हो जाएगा माइनस, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, इस तरीके से हो गया। यहाँ पर ये निकल गया ये। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, इसको समीकरण 1 नाम देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे, ठीक। कहेंगे समीकरण 1 की A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर में 0 तथा A2x तथा 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे A1 का वैल्यू क्या मिलेगा 3/2, B1 का वैल्यू क्या मिलेगा 5/3, C1 का वैल्यू क्या मिलेगा -7, ठीक। ये यहाँ पर A1, ये B1, ये C1, ठीक। इसके इसी तरह से A2 का मान 9, B2 का मान -10, C2 का मान 14 माइनस का 14। बात समझना, इस तरीके से ए वाला हम लोगों को मिल गया। अब अनुपात चेक करेंगे, A1 बटे A2 का अनुपात। अब देखिए ध्यान से, A1 का मान देखिए क्या है, मुझे एक बात बताइए आप, A1 है, A2 नीचे लिखा है और इस वैल्यू में 2 भी नीचे लिखा है, देखिए 2 नीचे है, A2 नीचे है, तो ये दोनों एक दूसरे के गुणा में हो जाएंगे और 3 ऊपर रह जाएगा। मतलब देखिए 3 बटे में कर दी कहती। अभी सोचिए अगर 2 मालूम नहीं है तो यहाँ पर क्या है A2 का मान कितना 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब बताइए 2 नीचे तो 2 इसी गुणा में ना आएगा, ऐसे सोचिए है कि नहीं। A1 का मान लिख दिए इतना, 3/2 मान लीजिए लिख दिए। अब A2 नीचे है तो नीचे 9 लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा 3, तो 1/3 6 आ गया। इसी तरह से B1 बटे B2 चेक करेंगे, तो B1 का मान लिख दीजिए पहले। B1 का मान क्या है 5/3, 3 नीचे है, B भी तो नीचे है, तो B2 का मान क्या मिलेगा -10 गुणे माइनस का 10, ठीक है ना। एक बात सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पर सवाल सही है ना, ठीक है। अब देखिए 5 से 1 कट गया 2 बार में, यहाँ क्या गया 1/6, 3×6, लेकिन माइनस का 6 क्या मिल गया -6। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, ठीक है कि नहीं। A1 बटे A2 1/6, B1 बटे B2 ये अलग अलग दिया, तो इसलिए क्या होगा इन दोनों का देखें हम बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे क्या A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के।
बराबर नहीं है तो हम कहेंगे इसका इसका क्या होगा, अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा तो कहेंगे अतः इसका इसका हल संगत है। हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सब आसान है। इसके बाद समझते चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्या लिखा देखिए, चौथा लिखा 5x-3y बराबर 11। 5x-3y बराबर में 11 लिखा है, ठीक। 11 प्लस में 5x-3y और प्लस 11 इधर आएगा -11 है, बराबर 0 हो गया। इस तरीके से अब इसका तुलना करेंगे, इसकी क्या तुलना, इससे करने पर इससे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करेंगे तुलना, तुलना करें देखिए क्या था, a1 बराबर 5, b1 बराबर -3, c1 बराबर -11, इस तरीके से मिल गया। इसी तरीके से दूसरा क्या लिखा है, -10x प्लस 6y, -10x प्लस 6y और बराबर माइनस का 22, माइनस का 22, -22 इधर प्लस हो जाएगा, -10x प्लस 6y प्लस में 22 बराबर 0, इस तरीके से हो गया। अब देखिए -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे तो a2x प्लस b2y y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए, और इसका अगर तुलना करें तो होगा क्या, a2 बराबर क्या दिया -10, a2 बराबर -10, b2 बराबर क्या दिया है, b2 बराबर क्या दिया 6, c2 बराबर क्या दिया है, c2 बराबर दिया 22, वो 22 दिया है, इस तरीके से दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 करेंगे, a1 का मान 5 बटे a2 का मान कितना आ गया -10, -10 कट गया, 1 बटे आ गया, 1 बटे 2 भी माइनस का, ठीक। इसी तरह से b1 बटे b2 चेक करेंगे, b1 का मान -3 है और b2 का मान क्या है 6, तो ये भी 1 बटे 2 आ गया माइनस का, c1 बटे c2, c1 क्या है -11 है, माइनस का 11, c2 क्या है माइनस में प्लस का 22, तो 11 गुना 1 बटे 2 माइनस का। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2, सब बराबर है। जब सब बराबर दिया है इसका मतलब क्या, इसका अनेक हल होगा, अतः यह संगत है, संगत हल होगा इसका, ठीक। देख लीजिए इसको, हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन में लिखा है 4/3x, 4/3x प्लस में 2y, 2y -2, -2 बराबर 0 ये दिया है। दूसरा क्या दिया है, 2x 3y, 2x प्लस 3y बराबर 12, बराबर 12, ठीक। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर तो -2 पहले ही इधर कर दिया है लेकिन यहाँ पर नहीं किया, तो हम इसको कहेंगे क्या चीज, या 2x प्लस 3y और बड़ा इधर आ गया तो माइनस का 12, ठीक, और बराबर में 0 हो गया। अब समझिए ध्यान से, अब इसकी तुलना a1 या यही करना है सवाल में, ठीक, इस प्रश्नावली में यही करना है सब में। तो यहाँ पर a1 या देखिए बढ़िया से लिखें, हम कहेंगे इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे, तो हम कहेंगे समीकरण 1 की तुलना, तुलना किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 का मान क्या मिल गया 4/3, b1 का मान क्या मिल गया 2 और c1 का मान -2, इस तरीके से हो गया। अच्छा तीसरा देखिए, इसमें देखिए इसकी कहेंगे समीकरण क्या 2 की तुलना, समीकरण जो 2 है 2 की तुलना किसे करने पर, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से करने पर, करने पर तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर a2 का मान क्या मिलेगा,
A2 x का गुणांक क्या दिखा रहा है 2, तो 2, y का गुणांक B2 तो y गुणांक 3, तो y का गुणांक मिल गया, y का मतलब B2 बराबर 3, C2 पता करना है तो C2 बराबर माइनस का 12। इस तरीके से हो गया। अब A1 बटे A2 चेक करेंगे, A1 बटे A2, A1 मिल गया 4/3 और A2 कितना मिल गया 2। अब बताइए आप, देखिए दो, A2 नीचे है तो 2 नीचे आया, अब ये भी नीचे है तो इसके इसकी गुणन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 से कट भी जाएगा, ये 2 बचेगा, मतलब आंसर में आएगा 2/3। इस तरीके से B1 बटे B2 चेक करेंगे, B1 बटे B2, तो B1 बताइए कितना 2 और B2 कितना 3, ये भी 2/3 हो गया। ठीक, तीसरा C1 बटे C2 तो बराबर क्या आएगा, C1 का मान -2 और C2 का मान 12, तो माइनस का 12 का खत्म हो जाए, 1/6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर A1 बटे A2 2/3 है, B1 बटे B2 भी 2/3 है, तो ये दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, है कि नहीं? ऐसा है तो कहेंगे इसका 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 कोई हल नहीं होगा, ये समांतर ऐसा रहता, समांतर कहेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, तो कहेंगे अतः यह क्या है, असंगत है, अतः यह असंगत है। यहाँ बहुत कठिन है, इसको एक बार फिर से देखिएगा, आराम से देखिएगा, समझ में आएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 पर। ठीक, इसको लिख लीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। 4 कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको पहले चेक कीजिए कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक, अगर अगर अद्वितीय हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तब ये संगत है, और संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, बात समझना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए सबसे पहले लिखेंगे पहला क्वेश्चन, देखिए हल, अब लिखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सारे में क्या लिखा है, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक, तथा तथा 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, इसको 5 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और यहाँ 10 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इस समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे, तो कहेंगे क्या चीज, समीकरण 1 की तुलना तुलना A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर, तो चलिए तुलना करते हैं। यहाँ A1 बराबर क्या आएगा, देखिए x के गुणांक को कहता है A1, x का गुणांक कुछ नहीं दिखा दे रहा तो 1, उसी तरह B1 का मान क्या आएगा, यहाँ जैसे y का गुणांक B1 है, y का गुणांक क्या है B1 है, तो यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ पर भी इसका भी बदल दीजिएगा 1। ठीक, उसके बाद C1 होता है, C1 का गुणांक, C1 तो अकेले होता है, तो C1 अच्छा, पर C1 यहाँ दिखा दे रहा है माइनस का 5। इसी तरीके से कहेंगे समीकरण 2 की तुलना तुलना A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर लिख दे रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, A2 बराबर क्या मिला, A2 x का गुणांक यहाँ 2 दिखा दे रहा है, तो x का गुणांक A है तो 2 मिल गया। B2 क्या मिल गया, B2 y का गुणांक, y गुणांक यहाँ भी मिल गया 2। ठीक, यहाँ हो गया। C2 क्या मिल जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा माइनस का 10। ठीक, अब यही तुलना करेंगे, A1 बटे A2 बराबर कितना आ गया, A1 1 दिया है और A2 कितना दिया है 2, तो हो गया 1/2। ठीक है, B1 बटे B2 चेक करेंगे, B1 बटे B2, तो B1 कितना है 1, B2 कितना है 2, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, C1 बटे C2 चेक करेंगे, C1 माइनस का दिया है क्या, 5, C2 दिया माइनस का 10, तो माइनस माइनस का तो मिल जाएगा 1/2 कर जाएगा, 5 5 1 5 5 दोनों 10। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या, A1 B1 C1 सब बराबर आपस में है। हम क्या दिख रहे हैं कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और ये भी बराबर C1 बटे C2 के। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है कि नहीं। अतः यह समपाती रेखा खंड है, तो हम कहेंगे यदि सब बराबर आ रहा है 1/2, तो हम कहेंगे इसका अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल
हल होगा, अनेक हल होगा। जब अनेक हल होगा तो हम कहेंगे अतः यह संपाती रेखा का क्या है, समीकरण है, समीकरण है। अब देखिए ध्यान से, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले ये जो पहला समीकरण यहाँ पर है ना, तो आपको इस साइड लाएंगे, एक सारणी बनाएंगे इससे, और इसको सबको इधर ला करके सारणी बनाएंगे इससे, मतलब दो सारणी बनेगा, दो सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर सारणी बनाएंगे तो हमारे पास जगह कम पड़ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को मिटा दे रहे हैं, ठीक, क्वेश्चनों को मिटा दे रहे हैं, या फिर काम क्या कर रहे हैं कि इस चीज को मिटा दे रहे हैं, इतना दूर काम का कुछ नहीं, इसको मिटा कर यहाँ पर सारणी बना दे रहे हैं, ठीक, यहाँ ग्राफ बना देंगे। चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 1 क्या दिया है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिया x प्लस में y बराबर 5 दिया है, एक ये 5 दिया है। तो हम अगर y को उधर कर दें तो x बराबर में 5 माइनस y हो जाएगा। तो अब यहाँ एक सारणी बनेगी, ठीक। उसी तरीके से समीकरण 2 को उठाएंगे, ये वाला 2x प्लस 2y बराबर क्या चीज 10। तो लिखेंगे क्या, 2x प्लस 2y बराबर 10। 2y को उधर भेज देंगे और 2 को बटन कर देंगे, तो x बराबर में 10 माइनस 2y और बटे में 2 हो गया। एक यहाँ सारणी बनेगा, ठीक। आप समझिए, यहाँ पर अगर y का वैल्यू रखते हैं तो x का मान मिलता जाएगा, तो y का वैल्यू रखेंगे कुछ भी अपने मन से, तो सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिलता जाएगा। तो y का अपने से वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर भी y का वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिलता जाएगा, x का वैल्यू। बात समझ में, अब समझिए कैसे सॉल्व होगा। बताइए, वहां y लिखा है, अगर हम यहाँ y की जगह 1 कर दें, एक एक कर देंगे, तो यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। अगर यहाँ पर हम 2 कर दें, y का वैल्यू 2 कर दें, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा x का वैल्यू 3। अगर यहाँ पर हम 3 कर दें तो 5 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 2। तो y का वैल्यू अगर 3 रख दें तो यहाँ आ जाएगा कितना, 2। इस तरीके से वैल्यू निकाला जाता है। फिर यहाँ समझिए, यहाँ पर y का वैल्यू क्या रखें कि सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आ जाए। तो सोचिए, अगर हम y का वैल्यू 0 कर दें तो 0 कर देंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, 0 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 10 और नीचे 2, और 2 काट देगा, 10 को 5 आ जाएगा। मतलब हम y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। इस तरीके से। अच्छा अब समझिए, अगर यहाँ पर हम रख दें तो इसका वैल्यू अगर 5 क्या रख दें, 5, y का वैल्यू 5 रख दें तो 5 गुना हो जाएगा 10, 5 गुना हो जाएगा 10, और 10 ये माइनस का, ये 10 प्लस का हो जाएगा ऊपर 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो ये भी हो जाएगा 0। मतलब y का वैल्यू अगर 5 रखें तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 0, इस तरीके से। अच्छा, इसका वैल्यू अगर हम लोग 3 रख दें या 4 रख दें, 4, तो y का वैल्यू अगर 4 रख दें तो 4 गुना हो जाएगा 8, और 10 में से 8 जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1। मतलब 4 रखने पर आ गया कितना, 1। समझिए, y का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 गुना 8, और 10 में से 8 जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1। इस तरीके से हमें 2 सारणी मिल गई। आप क्या करेंगे, इन्होंने यहाँ 1 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ से हमें क्या दिखा रहा है, इस समीकरण में y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 4 है, तो y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 4, तो मतलब यहाँ पर ये बिंदु प्राप्त होगा, और इसको डैश 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 मिला सकते हैं, ठीक। तो ये बिंदु मिल गया। इस बिंदु का नाम क्या है, x का वैल्यू पहले लिखते हैं, 4,1 हो जाएगा, 4,1। इस तरीके से y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 3, तो मतलब कहां पर आ जाएगा, यहाँ ऐसे। तो ये क्या है, ये क्या है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, इस तरीके से, ठीक। अब समझिए, y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 2, तो यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या है, y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 2,3, ये बिंदु प्राप्त हो, ठीक। तो ये एक रेखा प्राप्त होता है। अब इन तीनों बिंदुओं से मिलाकर एक रेखा खींच सकता है सीधी, ठीक। तो खींच दे रहा है, ठीक। ये एक रेखा गई, और ये रेखा जो है इस समीकरण से बनी है, तो इस रेखा का नाम ऊपर लिख देंगे क्या चीज, x प्लस में y बराबर में 5, इस तरह से लिख देते हैं। अब दूसरा देखिए, y बराबर कह रहा है 0 रखें तो x का वैल्यू कितना है, 5। तो y बराबर यहाँ 0 था तो x का वैल्यू 5 यहाँ पर मिला, इस जगह पर मिला, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हुआ, फिर करो y का वैल्यू 5 तो x का वैल्यू 0 हो गया, करो y का वैल्यू 5 यहाँ पर तो x का वैल्यू 0 आ गया। देखिए, एक इस बिंदु पर मिला, एक इस बिंदु पर मिला, मिला कि नहीं मिला,
तो एक यहाँ मिला, एक यहाँ इसी रेखा पर मिला। तीसरा कह रहा है y की वैल्यू 4 तो x वैल्यू 1, y की वैल्यू कह रहा है 4 यहाँ पर, तो देखिए y की वैल्यू 4 तो x वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 तो यहाँ पर मिला, यहीं पर नहीं मिलेगा, इसका 4 इसका 1 तो 1 ये ऊपर ऐसे जाएगा, इस तरीके से मिला। और इसका रेखा खींचेंगे तो ये भी कहाँ जाएगा, इसी के ऊपर जाएगा। ठीक, दोनों रेखा एक दूसरे कहाँ जाएंगी, ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर है क्योंकि ये रेखा कैसा था, समपाती था। तो बात समझ में आया, पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, इसको करिए, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, लिखेंगे हल दूसरा। अब देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है x माइनस वाई बराबर 8, ठीक, तथा क्या लिखा है 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक, ये क्वेश्चन लिखा है। अब करेंगे क्या, यहाँ देखिए कहेंगे कि यहाँ पर 8 इधर लाएंगे और 16 इधर लाएंगे, तो कहेंगे या x माइनस वाई बराबर बराबर नहीं, 8 इधर जाएगा तो माइनस में 8 और बराबर में 0, ठीक, यहाँ देखिए 16 इधर आएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ठीक, ये 16 प्लस का इधर आ गया 16। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों संकर प्राप्त हो, तो इसको संकर नंबर 1 दे देंगे और संकर नंबर नाम दे देंगे 2, ठीक। अब समझिए यहाँ कहेंगे कि समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इस तरीके लिख देंगे। तो अब समझिए संकर एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर a1 क्या मिलेगा संकर एक से, यहाँ पर x का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, ये x गुणांक कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, 1, b1 का गुणांक कोई पूछेगा, b1 वहां लिख देंगे -1, c1 का मान कोई पूछे तो यहाँ पर क्या लिखा -8, ठीक, -8। और इसी तरीके से a2 का मान क्या दिया है 3, b2 का मान क्या दिया है -3, ठीक, और c2 का मान क्या दिया है c2 -16 दिया। बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक, अब a1 बटे अगर a2 करें, a1 बटे a2, तो a1 1 है और a2 कितना दिया यहाँ पर 3, तो 1 बटे 3 मिला। b1 बटे b2 चेक करें अगर, तो b1 बटे b2 में देखेंगे, b1 तो -1 है, b2 क्या -3 है, तो -3 कट गया, तो ये भी क्या गया 1 बटे 3, a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर आ गया, ठीक। अब देखिए c1 बटे c2 को, तो c1 क्या दिखा दे रहा है -8 और c2 क्या दिखा दे रहा है -16, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 बटे 2। देखिए यहाँ पर 1 बटे 3 है, ये भी 1 बटे 3 है, लेकिन ये 1 बटे 2 है, तो हम देख रहे हैं a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो जब ऐसा स्थिति आता है तो कहेंगे ये इसका कोई हल नहीं होगा, ये एक समांतर रेखा का समतल है, और मतलब इसमें इसके हल होंगे तो असंगत होंगे। बात समझना, समझाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे a1 बटे a2, लिखेंगे ऐसे, यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है कौन, c1 बटे c2, ऐसा दिखाई दे रहा है, समझाएंगे। अतः यह अतः इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो हम कहेंगे इसलिए यह क्या है, असंगत है, खत्म, ठीक। जब असंगत है तो कोई ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ तब बनाना जब संगत है। इसको कर लीजिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए समझते हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक। तो लिखेंगे क्या चीज, तीसरा लिखा 2x प्लस में y माइनस 6 बराबर 0, ठीक, ये लिखा है। और दूसरा क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये लिखा है। यहाँ तो बराबर किधर पहले ही से कर दिया, तो ये तो आसान हो गया, ठीक। अब समझिए कहेंगे ये, इसको संकर नंबर नाम दे देंगे क्या 1, इसको संकर नंबर नाम दे देंगे 2। अब कहेंगे जो संकर 1 है इसकी तुलना a1x b1x प्लस c1x a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 करने पर, और इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 करने पर, तो कहेंगे
एक समीकरण ये है कि तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 की तुलना बराबर 0 कर दें से की तुलना। फिर समझिए समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना। समीकरण 2 से करने पर चलिए समीकरण 1 को देखिए a1 मिलेगा, हमें क्या मिलेगा b1 मिलेगा और c1 मिलेगा, ठीक। फिर यहाँ a2 मिलेगा, b2 मिलेगा और c2 मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब क्वेश्चन आसान है, ठीक, इसलिए हम इसको 2 बार 3 बार नहीं बताना चाहते हैं। सब क्वेश्चन आसान, तो एक ही जैसे क्वेश्चन हो रहा है सर, ठीक है ना, सब आना चाहिए क्वेश्चन समझ में। देखिए ये a1 का वैल्यू क्या आएगा, देखिए a1 b1 c1 समीकरण 1 से प्राप्त होगा, समीकरण 1 यही ना है, तो समीकरण 1 a1 मिलेगा, तो a1 यक्ष के गुणांक को कहते हैं, यक्ष का गुणांक 2 है, तो a1 का मान क्या है 2, b1 का मान क्या दिखाई दे रहा है यहाँ y के गुणांक कुछ नहीं तो 1, b1 बराबर 1, c1 का मान माइनस का 6, a2 का मान 4, b2 का मान माइनस का 2, c2 का मान माइनस का 4, इस तरीके से मिल गया। अब तुलना करेंगे a1 बटे a2 का, a1 बटे a2 चेक करेंगे, बताइए a1 का मान तो 2 दिखाई दे रहा है और a2 खोजिए 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 कहा यहाँ पर, तो a2 का मान 4 दिखाई दे रहा है, ये तो कट जाएगा, आ जाएगा 1 बटे 2, हाँ ठीक है, ये तो सही है। अब समझिए b1 बटे b2 की तुलना करेंगे, तो b1 यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है और b2 कितना दिखाई दे रहा है माइनस का 2 दिया, माइनस का 2। अब हम देख रहे हैं क्या चीज a1 बटे a2, a1 बटे a2 1 बटे 2 आ गया, b1 बटे b2 माइनस 1 बटे 2 आ गया, तो हम यहाँ देख रहे हैं a1 बटे a2 जो है ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, बराबर ही नहीं है। जब ऐसी स्थिति अब अगर आ गई तो ये किस रेखा संकर है, ये प्रतिच्छेदी रेखा संकर है, तो हम कहेंगे इसका इसका अद्वितीय हल होगा, कैसा हल होगा अद्वितीय अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा कहेंगे, अतः यह संगत है। अद्वितीय हल हो चाहे संपाती हो, मतलब अनेक हल हो, तो उनको हम कहेंगे संगत है। संगत कब नहीं कहेंगे, जब समांतर रेखा संकर है, हल ही नहीं होगा इसकी। तो अब देखिए अगर संगत है तो अब क्या खींचेंगे, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है सारणी, तो सारणी कैसे मिलेगा, देखिए पहला समीकरण ये है, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 लिखा है, ठीक, तो केवल इस एक को यहाँ छोड़ के सबको इधर भेज सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखिए क्या होगा, y को अगर यहाँ छोड़ने सबको उधर भेज दिए, तो y यहाँ छोड़ दिए बराबर 6 उधर जाके प्लस में हो गया, ये इधर प्लस में इधर माइनस में 2 x हो, तो अब x का वैल्यू लेते जाएंगे तो ये y का वैल्यू निकलता जाएगा, तो एक सारणी बनाएंगे, ठीक। अब समझिए सेम इसी तरीके समीकरण 2 में भी होगा, तो समीकरण 2 क्या है 4x 2y, 4x माइनस 2y फिर माइनस 4 बराबर 0। अब समझिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, x को छोड़कर सबको इस साइड भेज देंगे, तो x छोड़िए सबको इस साइड भेज देंगे, ठीक है ना, तो x छोड़ दिए, अब देखिए माइनस 4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया, ये माइनस 2y इधर जाकर प्लस का 2y हो गया, प्लस का 2y और बटे में ये 4 नीचे आ गया, 4 आ गया नीचे, ठीक। अब इससे भी बनेगा एक सारणी। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू लेते जाएंगे, अपने से x का वैल्यू लेते जाएंगे, y का वैल्यू आता जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब उसी तरह यहाँ देखिए y का वैल्यू रखते जाएंगे हम लोग और x का वैल्यू आता जाएगा, यहाँ y का वैल्यू रखेंगे, कुछ भी अपने मानकर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आता जाएगा। अब चलिए देखिए कैसे कैसे क्या क्या आएगा, अब समझिए यहाँ क्या रखेंगे, आसान वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पर हम 3 रख दें, सोचिए x की जगह अगर 3 रख दिया जाए, तो यहाँ 3 दोनों जगह 6, ये माइनस 6 ये प्लस 6 और हो जाएगा कितना
0 इस तरीके से जाएगा। यहाँ अगर 2 रख दें तो 2 दूना 4, 6 में से 4 गया तो 2, तो y x का मान 2 रखे तो y का मान भी 2 आ गया, ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ अगर हम लोग रख दें 1 तो 2 कम 2 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, मतलब 2 रख दिए तो आ गया कितना, 4 आ गया, ये आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर सोचिए क्या रखें, यहाँ पर अगर मान लीजिए 0 रख देना y का वैल्यू, क्या रख देना है 0, तो ये खत्म हो जाएगा, ये इतना खत्म हो जाएगा तो बचेगा 4 और बटे 4, 4 4 करके क्या आ जाएगा 1, हो गया। अच्छा अब समझिए यहाँ पर अगर 1 रख दें, क्या रख दें 1, तो 2 कम 2 और 2 में 2 जुड़ के 4 और 4 बटे 4 तब भी कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, है कि नहीं। देखिए ये 2 दुना 2 हो जाएगा 4 और 4 में 4 कट गया, क्या हो जाएगा 1, 1 रखने पर भी कितना आएगा 1 ही आएगा, नहीं 1 नहीं आएगा। देखिए ये 4 है, 1 रखेंगे तो 1 दूना 2 और 2 4 6 और 4 से 6 कटेगा नहीं, दशमलव बटे में जाएगा तो उससे 1 न रखें, 0 सोचिए 0 रख दिए। अब समझिएगा 2 रख रहे हैं 2, तो 2 रखने पर 2 दूना 4 और 4 4 8, ठीक है ना। हाँ अगर 2 रख दिए, 2 रख दिए 2 दूना हो जाएगा 4 और 4 में 4 जोड़ के 8 और 8 2 4 से कट जाएगा 2 बार में, है कि नहीं। अब समझिए एक और क्या रखें इसमें, और क्या रखा जाए, मान लीजिए यहाँ पर रख दें हम लोग 3, तो 3 दूना 6 और 6 4 10 नहीं कटेगा, 4 रख दें तो 4 दूना 8, है कि नहीं, 4 रख दें अगर यहाँ 4 दूना 8 और 8 4 12 और 4 से नीचे कट जाएगा, यहाँ क्या रख दिए 4, 4 रख दिए तो 4 दूनी 8 और 8 4 12 और 3 4 से 3 बार में कट जाएगा। इस तरीके से सारणी प्राप्त होती है, ठीक सारणी प्राप्त हो गया। और इसका ग्राफ खींचेंगे, एक माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, इस तरीके से देखिए बन गया सारणी। ये अब ग्राफ बन गया, अभी खींचेंगे कैसे, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0, खोजिए x का वैल्यू 3 कहाँ है, देखिए x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0, तो x पर 3 कदम जाना है यहाँ और y का वैल्यू 0, तो मतलब बिंदु हमें यहाँ पर मिला, ठीक, यहाँ पर एक बिंदु मिला। दूसरा करा x पर 2 तो y पर, अरे ये y पर y नहीं आएगा, देखिए जब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 6 में से 4 गया तो ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। अब समझिए x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू भी 2, तो समझिए x का 2 तो y का वैल्यू भी 2, तो मतलब यहाँ आ गया यहाँ पर ऐसे, ठीक। कह रहा फिर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, यहाँ पर देखिए गलत हो जाएगा, अगर यहाँ 2 रख रहे हैं, ठीक, तो 2 गुना हो जाएगा 4, 4 रख दिया और 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, लेकिन यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 गुना 4 में 4 और 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना 2, यहाँ पर 2 आएगा, है कि नहीं, फिर से समझिए। अच्छा यहाँ हम 2 ही 2 रख दें दोनों बात, ये गलत रखा दिया गया है ना, इसको हटा देना, ठीक। सोचिए 2 रख दिए तो 2 गुना 4 6 में से 4 2, अब सोचिए यहाँ क्या रखें, मान लीजिए 1 रख रहे हैं, 1 तो रखे नहीं थे, 1 रख रहे हैं तो 1 का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा और 6 में से जाएगा 2 तो कितना आएगा 4, 1 रख दिए तो 2 कम 2, 6 में से 2 गया तो 4, ऐसे हो, ठीक है ना। अब समझिए तो कह रहा है x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 ना, x का वैल्यू 1 तो यहाँ पर आएगा, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 4 यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मिलेगा, ठीक। यहाँ पर मिलेगा तो अब एक रेखा बनेगा इस तरीके से होकर जाते हुए, देखिए यहाँ पर ही मिल रहा है, तो एक रेखा बन रहा है, ठीक। ये एक रेखा बना इन तीनों बिंदु से होकर के जाता हुआ, ठीक। ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है 1,4, ये बिंदु क्या है 2,2 और ये क्या है 3,0, इस तरीके से बिंदु मिला। और ये किस रेखा का समीकरण है, ये इस रेखा इस समीकरण का रेखा है, तो लिखेंगे ये 2x प्लस में y बराबर बराबर नहीं माइनस माइनस 6 बराबर 0, इस रेखा इस समीकरण का रेखा है। अच्छा दूसरा देखिए y बराबर 0 तो x बराबर 1, y बराबर 0 तो x बराबर 1, तो मतलब यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मिला, यहाँ पर, अब देखिए कह रहा है y बराबर 2 तो x बराबर भी 2, तो 2 पर दोनों 2 तो यही पर वो भी मिल जाएगा, है कि नहीं, यहाँ मिलेगा। और कह रहा है कि y बराबर 4 तो x बराबर 3, कह रहा है y बराबर 4 और x बराबर y बराबर 4 x बराबर 3, तो यहाँ y बराबर 4 है, x बराबर 3 यहाँ पर है, तो कहाँ पर मिलेगा यहाँ पर, ठीक। इस तरीके से मिलेगा, तो इस तरीके से मिलेगा तो ग्राफ बनेगा कैसे, देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर अगर कर देते तो सही रहता है, थोड़ा सा इसको नीचे करना है,
ठीक, इसीलिए ग्राफ वाली कॉपी पर ये सब बनाया जाता है, नहीं तो गड़बड़ बनता है, सीधे नहीं बन पाता है। तो इन सबको मिलाकर के एक ग्राफ बना देंगे। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए मिल गया, तो इस तरीके से एक ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनता है, तो यहाँ पर ये किस रेखा का है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 का है। ठीक है, तो यहाँ का समीकरण है, तो इससे भी एक रेखा बन गया और ये दोनों एक बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये किस रेखा का समीकरण, प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण। इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब समझते हैं लास्ट क्वेश्चन चौथा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हल लिखेंगे, देखिए 1 4। चौथा क्या कर रहा है, चौथा लिख रहा है कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 दिया है। ठीक, अच्छा दूसरा क्या दिया है, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 दिया। ठीक, इस तरीके से दिया है, तो हम कहेंगे समीकरण एक की तुलना a1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। इस तरीके से हो गया। जब इस तरीके से तुलना करेंगे तो देखिए हमारा a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर क्या प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। तो a1 b1 c1 समीकरण से मिलेगा, तो a1 का मान क्या दिखा दे रहा है, 2, b1 का मान क्या दिखा दे रहा है, माइनस का 2, c1 बराबर क्या दिखा दे रहा है, माइनस का 2। ठीक, इस तरीके से दिखा दिया। अब बताइए a2 का मान क्या दिया है, 4, b2 का मान क्या दिया है, माइनस का 4, c2 बराबर माइनस का 5। अब a1 बटे a2 करेंगे, a1 बटे a2, तो a1 कितना दिया है, a1 दिया है 2, a2 कितना दिया है, a2 4, तो हो गया 1 बटे 2। ठीक, b1 बटे b2, b1 कितना दिया है, माइनस का 2, b2 कितना दिया है, माइनस का 4, तो 2 से ये कट गया और यहाँ आ जाएगा 1 बटे 2। ठीक, इस तरीके से हो गया। तीसरा देखिए c1 बटे c2, c1 कितना दिया है, c1 दिया माइनस का 2 और c2 कितना दिया है, माइनस का 5, माइनस माइनस कट गया, ये क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए a1 a2 1 बटे 2, b1 b2 1 बटे 2, लेकिन c1 बटे c2 ये तो अलग आ गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज कि यहाँ हम देख रहे हैं a1 बटे a2 बराबर है, नहीं यहाँ बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है कौन, c1 बटे c2। अगर ये बराबर नहीं है तो हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल ही नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो कहेंगे अतः यह असंगत है, अतः यह कहता है असंगत है। बात समझ आया। इस तरीके से हम लोगों का प्रश्न नंबर 4 खत्म हुआ। अब देखते हैं आगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक, कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब वही लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं कैसे लगेगा, पहले समझिए। कह रहा है कि एक बाग है और बाग कैसा है, आयताकार। मान लीजिए एक आयताकार बाग, इस तरीके से एक आयताकार बाग है। आयताकार बाग बताइए थोड़ा सा, इसमें क्या चीज होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई। तो आयताकार है तो लंबाई कितना होगा, 2। ये अगर लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी। ठीक, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। इस तरीके से आयत में 2 लंबाई 2 चौड़ाई होता है। हम कहेंगे 2 क्या है, लंबाई है और 2 क्या है, चौड़ाई है, और सबको जोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं, इससे क्या निकलता है, आयत का परिमाप निकलता है। ठीक है नहीं, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई आपस में जोड़ दें तो आयत का परिमाप निकलता है। तो आपसे 2 निकाल देंगे तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है, आयत का अर्ध मतलब आयत का परिमाप होता है। तो यहाँ पर ये मेन फार्मूला इसको यूज कर सकते हैं, चाहे इसको दोनों का एक ही होता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आसान पड़ता है। यहाँ पर 1 बार 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 2 बार 2 यहाँ कर रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है। अगर यहाँ पर 4 हटा दें, ठीक, तो पढ़िए क्या होगा। कह रहा लंबाई चौड़ाई से अधिक है कि नहीं, कौन अधिक है भाई, लंबाई अधिक होगा। लंबाई को लंबाई कहा तो जा रहा है, वो अधिक होगा, बड़ा होगा, तभी तो लंबाई कहा जा रहा है। जो लंबा होगा उसे तो लंबा कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज की बात की जाएगी। तो हम कहेंगे हल,
हल में देखिए कहेंगे माना, लंबाई चौड़ाई दो चाहिए तो मानेंगे लंबाई x है चौड़ाई y मान लेंगे, तो कहेंगे माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई जो है बराबर y। अब देखिए ये जो लंबाई है x पर लंबाई और y पर चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से देखिए ये लंबाई अधिक है, ये अधिक है 4, अगर ये 4 ज्यादा है तो अगर इसमें अगर 4 और जोड़ देंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो बीच में बराबर कैसे लगेगा, बराबर नहीं लग पाएगा। तो अगर ये 4 ज्यादा है तो 4 इसमें भी अगर हम जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तब हम बराबर चिन्ह लिख पाएंगे। इस तरीके से बनता है संकर। ये हो गया संकर नंबर 1, ये हो गया संकर। और इसको हम अगर इधर y को कर दें तो हो जाएगा यह y इधर चले जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज माइनस y और बराबर में हो जाएगा 4, ये हो जाएगा संकर नंबर 1। इस तरीके से संकर बनाते हैं। अच्छा एक दूसरा दूसरा बात क्या कह रहा है कि जो ये आयताकार बाग है लंबाई चौड़ाई का इतना 4 अधिक है, कह रहा है अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप। अब देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है, सबसे पहले परिमाप बताइए। हम कह रहे हैं इसका लंबाई सूत्र ये है, तो परिमाप का सूत्र हम जानते हैं क्या चीज, परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है, हम जानते हैं क्या चीज, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये परिमाप होता है, और बाहर होता है 2 होता है। अच्छा अर्ध परिमाप की अगर बात करेगा कोई, अर्ध अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप तो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बटे में 2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये जो केवल लंबाई और प्लस में जो चौड़ाई है यही क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप। और यही अर्ध परिमाप दिया कितना 36। ठीक, अब बताइए लंबाई को हम क्या माने x, तो यहाँ x कर देंगे प्लस में, चौड़ाई क्या माने y, यहाँ y कर देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो गया 36। इस तरीके से संकर मिल गया, इसको कहेंगे संकर नंबर 2 है। संकर 1 और 2 को हल कर दिए। अब देखिए इसको हल करने की, देखो पहले दे दिया है, इसको देना चाहिए था दूसरे प्रश्नावली में। हल करने की विधि हम लोग प्रतिस्थापन और विलोपन जो भी अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, फिर भी हम उसको बता दे रहे हैं। देखिए क्या होगा कि यहाँ से एक चर राशि को विलोपन विधि कर रहा है, एक चर राशि क्या होता है हम लोग को गायब कर देता है विलोपन विधि में। जैसे मान लीजिए एक संकरीय एक संकरीय, कहेंगे संकर 2 और 1 को जोड़ने पर कहेंगे समीकरण, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए देखें जोड़ने, संकर 1 क्या लिखा है x माइनस वाई बराबर 4 और 2 क्या लिखा है x प्लस वाई बराबर 36। तो जोड़ेंगे तो देखिए होगा क्या, x प्लस में 2x हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में ये कट जाएगा और बराबर में ये जुड़ जाएगा 36 और 4 हो जाएगा 40। ठीक है, x से कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा क्या चीज 20। समझा? अब ये 20 क्या है बताइए, ये 20 क्या है, आज की लंबाई है, तो लंबाई कितना आ गया 20। अगर 20 आ गया तो ये 20 चाहे संकर 1 में रख दें चाहे संकर 2 में रख दें, तो हम कहेंगे x का मान समीकरण, x का मान संकर चाहे 2 में रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए, जो आसान लगे। ये 36 है और इससे आसान ये लग रहा है 4 है, तो संकर 1 में रख देंगे। ठीक, तो कहेंगे x का मान संकर 1 में रखने पर, चलिए संकर 1 उठाएंगे पहले, x माइनस वाई और बराबर क्या लिखा है 4। ठीक, अब देखिए x का वैल्यू क्या निकाल दी 20, 20 माइनस वाई बराबर क्या आ गया 4, माइनस वाई छोड़ देंगे यहाँ पर और बराबर में 4 लिख देंगे, 20 इधर प्लस में इधर आके माइनस में 20 बन जाएगा। अब माइनस वाई बराबर क्या होगा, 20 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा कितना कितना 16, 20 में से 4 जाएगा 16 और बड़ा ये इसका चिन्ह माइनस, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर कितना आ गया 16। इस तरीके से हम लोग x और y का मान निकाल दिए। तो हमारा जो लंबाई था, लंबाई को माने थे x से, तो हमारा लंबाई कितना आ गया, x को वैल्यू कितना आ गया 20, तो हमारा लंबाई कितना आ गया 20। और बताइए मीटर में था ना, तो हम कहेंगे 20 मीटर। और चौड़ाई हमारा क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई को किस मान थे y से, और y का वैल्यू कितना आ गया 16 मीटर हो गया आंसर। बात समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व बड़ा आसान था। इसके बाद सीखेंगे अगला क्वेश्चन, इसको करेंगे। चलिए समझिए छठवां क्वेश्चन। छठवां तरह एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई। ठीक, एक समीकरण रैखिक समीकरण दिया है, कह रहा है कि ज्यामितीय निरूपण देखिए, और क्या कर रहा है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, एक और अपने मन से लिखना है बना करके, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर हो, संपाती हो। अपने से एक समीकरण बनाना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो,
समांतर और संपाती। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हल में लिखेंगे पहला। आप समझिए, मुझे बताइए, पहला लगाएंगे तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए क्या होता है, तो हम लिखेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए क्या होता है बताइए। प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, ये होता है। तो अब इसके लिए क्या होता है, तो हम कहेंगे देखिए दिया है, दिया है, दिया क्या एक समीकरण दिया है, समीकरण क्या 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। ठीक, तो हम कहेंगे इसकी क्या तुलना, तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। चलिए इसकी अगर तुलना करते हैं क्या होगा, a1 बराबर क्या मिल गया 2, b1 बराबर क्या मिल गया 3, c1 बराबर क्या मिल गया -8। ठीक, अब इसी तरह से अगर तुलना हमें ऐसा चाहिए b1 b2 बराबर नहीं हो तो हम कहेंगे माना, माना a2 बराबर 2 है, या मान लीजिए 5 मान ले रहे हैं। ठीक, और b1 b2 मान ले रहा है, मान लीजिए 4 मान ले रहे हैं। ठीक, और c1 बराबर c2 बराबर मान लीजिए 2 मान ले जा रहा है। ठीक, ऐसा हो गया। तो हमारा अब क्या होगा, एक इस तरीके का अपने से मान लेंगे। तो यहाँ पर देखें a1 अपन a2 अगर करेंगे तो 2/5 और b1 अपन b2 करेंगे 3/4, बराबर है ही नहीं, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करते रेखाएं होंगी। तो हम कहेंगे इसको, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखने, लिखने पर। चलिए अगर इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखते हैं तब क्या समीकरण प्राप्त होगा, a2 का मान क्या लिखे 5, तो जाएगा 5x प्लस b2 बताइए y है और b2 का मान 4, तो 4y और प्लस c2 का मान क्या मान है 2, तो 2 केवल हो जाएगा और बराबर में 0। इस तरीके का हमारा क्या प्राप्त हुआ, रैखिक समीकरण। और इसका युग्म अगर जैसे कि चेक करेंगे, एक तुलना करेंगे a1 a2 b1 b2 का, तो ऐसा मिलेगा और ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी, इसका आंसर होगा। ठीक, आंसर होने के लिए आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो समांतर रेखाएं हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए वही चीज समीकरण, देखिए समांतर के लिए हमें क्या चाहिए, कहेंगे समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए क्या होता है, a1 अपान में a2 जो होता है ये क्या होता है, बराबर होता है b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 अपान c2, ये होता है इस तरीके का। तो हम कहेंगे हमारा एक समीकरण दिया है, हमें एक समीकरण क्या दिया, ये दिया है, यहाँ पर समीकरण इसको उतार लेना एक बार, ये दिया है क्या चीज 2x, क्या दिया 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0 दिया है। ठीक, ये समीकरण एक हमें दिया है, हम कहेंगे इसकी तुलना करने पर, तुलना अगर कर रहे हैं तो a1 बराबर मिल गया, b1 बराबर मिल गया, c1 बराबर मिल गया, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8, इस तरीके से मिल गया। अब हम कहेंगे समांतर रेखा के लिए अगर हमें चाहिए तो हमें देखिए a1 b1 बराबर चाहिए, ये वाला बराबर नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे अगर a2 a1 2 है तो हम a2, तो हम कहेंगे क्या, माना, माना a2 बराबर मान लीजिए 2 है, यहाँ मान ले रहे हैं 6 मान ले रहे हैं, और b2 देखिए 2 है तो 2 का 3 गुना है, इसका 3 गुना, इसको 9 मान ले रहे हैं, है कि नहीं 9 मान रहे हैं। और जो ये इसको अलग मानना है तो c2 बराबर मान ले रहा है 5 अलग मान लीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर a1 बटे a2 2/6 हो जाएगा, कट के 1/3 हो जाएगा, ये 3 और b1 बटे b2 करेंगे तो 3/9 हो जाएगा, ये भी कट के 1/3 हो जाएगा, मतलब यहाँ तक बराबर हो जाएगा। c1 बटे c2 करेंगे तो c1 का मान 8 है और c2 का मान 5 है, तो ये बराबर नहीं होगा, तो इस तरीके का होगा, समांतर रेखा समीकरण का युग्म बन जाएगा। तो अब हम कहेंगे इसे a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर 0 के रूप में लिखने पर, मान लीजिए लिख देंगे तो होगा क्या, a2 का मान 6 तो 6x प्लस b2 का मान 9, 9y और प्लस c2 का मान 5 बराबर 0, इस तरीके का हमारा समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक, इस तरीके का। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कर लीजिए। तीसरा क्या, संपाती रेखा। संपाती रेखा के लिए क्या होगा, देखिए तो लिखेंगे हल, और तीसरा संपाती रेखा के लिए क्या होगा, संपाती रेखा के लिए क्या होता है, तीनों बराबर होना चाहिए, कहेंगे संपाती रेखा, रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 और बराबर होता है c1 अपान
C2 ये होता है। तो हम कहेंगे ऐसा अगर हो जाएगा तो हमारा संपाती रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा दिया है समीकरण समीकरण क्या दिया? 2x + 3y - 8 बराबर 0 ये दिया। कहेंगे इसकी तुलना इसकी क्या चीज इसकी तुलना कर देंगे किससे? a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 से करने पर चलिए करेंगे तो क्या होता है? a1 का मान आ जाएगा कितना 2, b1 का मान आ जाएगा कितना 3, c1 का मान आ जाएगा कितना -8 ये हो गया। ठीक, अब हम कहेंगे माना एक और समीकरण लेंगे। बताइए समानुपाती के लिए सब बराबर रखना चाहिए, सब बराबर है तो अपने कुछ रख दीजिए। मान लीजिए a2 बराबर में यहाँ 2 है, ठीक, तो यहाँ मान लेंगे 4, तो 2 इसका दोगुना कर दीजिए। यहाँ a2 b2 करना है ना, b2 बराबर इसका दोगुना कर देंगे 3 दूनी 6 मान लेंगे, अपने से मान लेंगे। और c2 बराबर यहाँ -8 है तो -16 कर देना, -16 हो गया दोगुना। तो इस तरीके से अगर देखिए यहाँ अगर लिखेंगे 1/2/4 कट के 1/2 होगा, 3/6 ये भी कट के 1/2 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 1/2 होगा, सब बराबर हो जाएगा। इसको कहेंगे ये समपाती रेखा का समीकरण बन गया। ठीक, और समपाती रेखा का समीकरण बन गया तो इसके अनेक हल होंगे। अब देखिए कहेंगे इसे a2x + b2y + c2 बराबर 0 के रूप में लिखने पर, चलिए अगर लिखते हैं तो क्या होता है? a2 का मान 4x प्लस b2 का मान 6y प्लस c2 का मान -16 तो यहाँ हो जाएगा क्या -16 और बराबर में 0। ये हो गया क्या चीज? तीसरा समीकरण। ठीक, इस तरीके से प्रश्न नंबर 6वां समाप्त हुआ और बड़ा आसान क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया 7वां। कह रहा समीकरणों एक ही समीकरण दिया, कह रहा और एक ये समीकरण दिया, 2 समीकरण दिया। अब कह रहा इन दोनों का ग्राफ खींचिए। ठीक, ग्राफ खींचिए। कह रहा x अक्ष और इन रेखाओं से बने, जैसे 2 समीकरण है तो 2 रेखा बनेगी और वो एक दूसरे को कहीं काटेगी। ठीक, और काटेगी तो x अक्ष पर एक त्रिभुज बनेगा। कह रहा देखो x अक्ष और उन रेखाओं की मदद से, और x अक्ष की एक रेखा जो x अक्ष है वो रेखा और दोनों रेखाओं की मदद से क्या बनेगा? एक त्रिभुज बना है। और उनके शीर्षों के निर्देशांक को पहले ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए कह रहा, और त्रिभुजाकार जो पटल है पटल को छायांकित कीजिए। ठीक, तो उसको भी छायांकित करना है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे, कहेंगे समीकरण एक से समीकरण क्या है? x - y + 1 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे? सारी चीजों को इधर भेज देंगे तो x छूट गया और ये y इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, y हो जाएगा प्लस में और +1 हो जाएगा -1। ठीक, तो ये एक समीकरण बन गया। अब इसमें क्या करेंगे? साड़ी से वैल्यू निकालेंगे। देखिए 3 वैल्यू कम से कम निकालना जाता है, 3 निकालेंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। y का वैल्यू अगर रखते जाएंगे तो x का वैल्यू आता जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सेम क्या करेंगे? इस समीकरण से भी करेंगे। तो कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को देखिए लिखा है क्या? 3x प्लस फिर क्या लिखा? 2y - 12 बराबर 0। ठीक, तो हम सोच रहे हैं क्या चीज 2y को छोड़ेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो 2y छूट गया और बराबर में -12 इधर जाके +12 हो गया, 3x इधर जाके -3x हो गया। ठीक, ऐसा हो सकता है, 2 गुणा में इधर भाग में हो जाएगा तो y बराबर क्या जाएगा? 12 - 3x और बटे में 2। इस तरीके का हो गया। अब देखिए यहाँ भी क्या करेंगे? सारणी बनाएंगे और सारणी में वैल्यू रखेंगे। तो करेंगे क्या? यहाँ पर x को वैल्यू अपने से रखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे तो y का वैल्यू आता जाएगा। इस तरीके कर पाएंगे हम लोग। अब देखिए, अब सोचिए अपने से, बड़ा आसान है, सोचना तो आसान है। यहाँ पर हम क्या रखें अपने मर्जी से कि x का वैल्यू आए। अब सोचिए अगर यहाँ पर हम 1 रख दें प्लस का, तो यहाँ प्लस का 1, y का वैल्यू रख रहे हैं अपने से क्या चीज 1, तो ये 1 और ये -1 खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा क्या चीज 0, है कि नहीं? आसान है। अच्छा यहाँ अगर 2 रख दें, 2 y का वैल्यू, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब अगर 2 रख दें y का वैल्यू तो ये सॉल्व होकर इतना x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। ठीक, अच्छा अगर 3 रख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 2, मतलब x का वैल्यू अगर 3 रख दें, यहाँ 3 रख दें, 3 x का वैल्यू अगर 3 रख दें, y का वैल्यू अगर 3 रख दें, 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा x का वैल्यू 2, हो गया खत्म। अब देखिए उसी तरह यहाँ पर अब क्या करें? अगर समझिए x का वैल्यू अगर 0 कर दें
अगर जीरो रख दें तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल 12 और 2 से बन जाएगा 6। मतलब x का वैल्यू जीरो रखने पर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझिए, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 12, 2 काट देगा, 6 बार में हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पर भी 4 रख दे, सोचिए यहाँ 4 रख देंगे तो 4 3 12, ये माइनस का 12, ये प्लस का 12, खत्म, बचेगा जीरो, ऊपर हो जाएगा जीरो और 2 काट के ये भी जीरो बन जाएगा। मतलब यहाँ अगर 4 रख दे रहे हैं तो y का मान जीरो आ जाएगा, है कि नहीं है। अच्छा, अगर 3 रख देंगे तब क्या होगा, 3 रख देंगे, ठीक, 3 रख देंगे तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रख देंगे, 3 9 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, 2 काटे नहीं पाएगा, 3 नहीं रखेंगे। अगर सोचिए 2 रख दें तब, तो 2 रख दिया, अगर x वैल्यू क्या चीज 2, तो 2 3 6 हो जाएगा, 12 में से 6 हो जाएगा तो बचेगा 6 और 2 काट देगा तो हो जाएगा कितना 3, 3 हो जाएगा। इस तरीके से मिल गया, बस आसान हो गया। अब एक ग्राफ बनाए, 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए तेरा y का वैल्यू 1 आया तो x का वैल्यू 0, y प्लस में, देखिए तब प्लस में तो माइनस वाले में नहीं आएंगे, या y का वैल्यू प्लस 1 तो y का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पर मिला एक बिंदु, y का वैल्यू 1 तो x वैल्यू 0, एक बिंदु यहाँ पर मिला, ठीक। दूसरा बिंदु y का वैल्यू 2 तो x वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 तो इसका वैल्यू 1, मतलब एक बिंदु यहाँ पर मिला, ये मिला, ठीक। अब उसके बाद करा y का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 2, करा यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 2 आ गया, तो मतलब एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा, ठीक ना। और ये वाला मत बनाइए, नहीं तो हम लोग एक चित्र त्रिभुज बनाना है। अब बताइए 3 बिंदु मिला और इन तीनों बिंदुओं को ऐसा मिला देंगे नीचे की ओर तो कैसे एक रेखा बनेगा, ऐसे एक रेखा बनेगा, बना कि नहीं बना। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, x पे 0 y का वैल्यू 6 यहाँ तक आ गया, यहाँ पर बिंदु मिला, ठीक। x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2, तो x पर 4 कदम चला गया, ये 4 यहाँ तक आ गया। देखिए x बराबर में 4 है और y का मान 0, तो y मान 0 है तो यहीं पर रुक जाता है, और यहाँ 4 मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला। अच्छा, तीसरा x का मान 2 तो y का वैल्यू 3, x पर 2 कदम तो y का वैल्यू 3 कदम, 3 2, बताइए यही वाला बिंदु मिल गया। तो अब इसको मिला देंगे तो यही काटेगा एक दूसरे को, ऐसे ही काटेगा। तो बात समझा। अब देखिए यहाँ पर क्या बना है, ये चित्र बना। अब कह रहा है क्या चीज, कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मुझे बताइए अब एक त्रिभुज कौन बना है, यहाँ पर बताइए x अक्ष, ये x अक्ष है, ये x अक्ष, x अक्ष यहाँ पर, x अक्ष और इस रेखा की मदद से ये त्रिभुज बना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिभुज बना है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक। देखिए इसको, इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज बना है। तो इन त्रिभुज के शीर्ष जो है क्या, शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए नाम दे दे, अगर यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो हम कहेंगे ए का निर्देशांक क्या है, बताइए। सबसे पहले एक्स का, अभी हम निर्देशांक जानते पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, ठीक। या फिर क्लास 9 का निर्देशांक बना चुके हैं, उसको भी पढ़ लीजिए, वो भी समझ में आ जाएगा, पूरा इसी का है, समझ लीजिए, इसको समझने में तभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले x का देखेंगे तो x पर -1 है, कितना है -1, और y का वैल्यू 0, मतलब इस रेखा पर मिलता है तो y 0 हो गया, तो y का वैल्यू 0, तो एक निर्देशांक -1, 0 मिल गया। दूसरा निर्देशांक यहाँ b का देखेंगे तो b का निर्देशांक क्या है, देखिए यहाँ पर देखेंगे x का वैल्यू नीचे गिराएंगे तो आ जाएगा 2 पे, तो हम कहेंगे x का वैल्यू 2 है, और यहाँ पर इधर जाएंगे तो 3 मिल गया, तो 2, 3 मिल गया दूसरा निर्देशांक। तीसरा देखेंगे तो यहाँ c इसी रेखा पर है, इसी रेखा पे, देखिए यहाँ पर ये तो त्रिभुज इसी रेखा पर स्थित है x अक्ष पे, तो x का वैल्यू यहाँ पर 4 है, x का वैल्यू 4 है, लेकिन y का वैल्यू 0, तो एक निर्देशांक क्या मिल गया 4, 0, ठीक। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर लिए। अब कह रहा है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार उसको छायांकित कीजिए। तो ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको छायांकित करने कह रहा है, ठीक। बस ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। इस तरीके से हम लोगों का पर्सनालिटी 3.1 खत्म हुआ, ठीक। अगले क्लास में सीखेंगे पर्सनालिटी 3.2, और पहले कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाएगा, एक ही क्लास में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि समझाया जाएगा, फिर उसके बाद पर्सनालिटी लिखेंगे, और इसको देख लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इसको देखिए।